परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीवकारोर जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, कैंची धाम में होने वाला सालाना उत्सव, सालाना मेला 15 जून का पिछले साल की तरह फिर इस बार कोरोना की दूसरी लहर के कारण स्थगित हो गया है। तो जाहिर है कि थोड़ी भक्तों में मायूसी है, लेकिन ये मायूस होने की बात नहीं है, क्योंकि बाबा फिर घर घर में आपके भोग लगाने आ रहे हैं। जब सालाना उत्सव और सालाना मेला होता है, तब हम सभी भक्त बाबा के दर पर पहुंचते हैं और वहां जाकर के प्रसाद पाते हैं। अब जब वह उत्सव कैंसिल हो गया है वैश्विक महामारी के कारण, तो पिछले साल की तरह ही बाबा फिर घर घर में हमारे आपके बीच भोग लगाने के लिए आ रहे हैं। तो बाबा को हमें उस दिन प्रसाद अर्पित करना है और पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ बाबा का स्वागत करना है। ये तो परम सौभाग्य की बात है कि हम बाबा के दर पे जाते थे प्रसाद पाने, लेकिन इस बार अगर वहां प्रोग्राम नहीं हो रहा पिछली बार की तरह, तो बाबा हमारे घर पे आ रहे हैं। तो बाबा को हमें भोग लगाना है घर घर में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या बाबा को भोग लगाना है। बाबा को भोग मालपुआ लगाया जाता है, तो आप इस दिन बाबा को मालपुए का भोग लगाएं। अगर किसी को इसकी व्यवस्था करने में दिक्कत हो तो फिर आपको श्रद्धा और उल्लास के साथ भावपूर्ण ढंग से आपके पास जो उपलब्धता हो उसका भोग लगाएं। इससे महत्वपूर्ण बात ये कहनी थी कि जो लोग ये कहते हैं कि बाबा की कृपा उनको नहीं मिलती, बाबा उनकी पुकार नहीं सुनते, उनके लिए यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन बाबा अपने दोनों हाथों से भक्तों के ऊपर आशीर्वाद लुटाते हैं। भक्तों को बाबा ऐसे भी निराश नहीं करते और बाबा बहुत भक्त वत्सल है। लेकिन आज के दिन आप जो बाबा के सामने मांगते हैं, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक अपनी पूजा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा निवेदित करके बाबा उसको पूरा कर देते हैं। यही कारण है कि कैंची धाम आश्रम में लाखों की भीड़ उमड़ती है 15 जून को, जो उत्सव होता है, जो मेला होता है, उसके लिए, क्योंकि सभी बाबा का आशीर्वाद पा लेना चाहते हैं। तब मैं उन भक्तों से जो कहते हैं कि हमें बाबा का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो उनसे कहूंगा कि कल आप पूरे श्रद्धा उल्लास के साथ बाबा से अपना प्रेम निवेदन करें। निश्चित रूप से बाबा आपकी भी सुनेंगे। लेकिन थोड़ा सा इस पर विचार कर लिया जाए कि सभी के ऊपर बाबा की कृपा क्यों नहीं होती। जैसा कि आप सबको विदित होगा और आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, ये पूरा जीवन, ये पूरा संसार कर्मों के अधीन है, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, हम अच्छा सोच रखें या बुरा सोच रखें, यह सब चीज एक कर्म बन जाता है और हर कर्म का परिणाम हमें चुकाना पड़ता है। एक काउंसलर होने के नाते हजारों व्यक्तियों की काउंसलिंग करने के बाद मैं अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ कि मेरे पास जो लोग अपनी समस्याएं लेकर के आए थे, उनमें कई इतने व्यक्तिगत उनकी समस्याएं थी और उन्होंने मेरे सामने यह स्वीकार किया कि उन्होंने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका जिक्र वे अपने सबसे निकट से निकट संबंधी को, पति पत्नी को नहीं बता सकता। कोई स्त्री जब काउंसलिंग के लिए आई तो उसने बोला अपने पति को मैं ये अपने कारनामे नहीं बता सकती जो मैंने किया है, जो मुझसे गलतियां हुई हैं। पिता पुत्र को नहीं बता सकता, पुत्र पिता को नहीं बताता कि मुझसे ये गलतियां हुई हैं। अब परिस्थिति क्या है कि हमें हर कर्म का परिणाम चुकाना पड़ता है। अब जब परिणाम उल्टा मिलने लगता है, हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, तब इंसान को याद तो आता है कि हमने ये किया था, हमसे ये गलतियां हुई हैं, कहीं प्रभु इसका दंड तो नहीं दे रहे, कहीं इसी कारण से मेरे जीवन में ये बाधाएं, ये परेशानियां तो नहीं हैं। लेकिन सवाल है कि जिसका निजी से निजी रिश्ते तक में इतनी गोपनीयता आप मन में रखते हैं कि उसका जिक्र नहीं कर सकते। कई बार सच में आदमी अपने ऐसे कर्मों में बंधा होता है कि नजदीक से नजदीक जो उसका व्यक्ति है उसको भी बता नहीं सकते। तो आप अंदर अंदर घुट रहे, लेकिन कर्मों का परिणाम जब मिलना शुरू होगा तो वो तो पूरा परिवार भुगतेगा। फिर उसके बाद के परिणाम को, कर्म तो हो सकता है एक व्यक्ति ने किया होगा, फिर उसकी कालांतर में शादी हो गई, एक परिवार बना। अब कालांतर में जब वो कर्म परिणाम देने लगता है तो उसका फल पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, पूरा परिवार चुकाता है। आज इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी है। इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझानी थी वो ये था कि अगर आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जो आप किसी से साझा नहीं कर सकते, तो आपके पास अवसर है 15 जून का दिन, जब आप बाबा के सामने जाके अपने गुनाह को कह के और उसका प्रायश्चित कर सकते हैं।
करना क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। आप शुद्ध सात्विक मन से बाबा की पूजा करें। मंगलवार का दिन पड़ रहा है इस बार 15 जून को। बाबा को हनुमान चालीसा सुनानी है। अगर संभव है तो आप बाबा के सामने सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आपके लिए पाठ संभव नहीं है तो आप YouTube से सुंदरकांड लगा के बाबा के सामने बैठे और बाबा को भी सुनाएं और खुद भी भाव पूर्वक सुंदरकांड को सुने। ज्यादा से ज्यादा समय श्री राम जी और श्री हनुमान जी की भक्ति में आज के दिन आपको बिताना है। श्री राम जी से जुड़े हुए प्रसंग पढ़ें, बाबा को सुनाएं, उनसे जुड़े हुए भजन सुने, बाबा को सुनाएं पूरे 15 जून के दिन। और शाम तक हो सके संभव हो आपके लिए ध्यान करना तो आप ध्यान मुद्रा में बैठे। अगर ध्यान लगाना आपके लिए संभव न हो तो भी बाबा के पास बैठे, बाबा से बातें करें, बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताएं, वैसे ही जैसे आप अपने किसी दोस्त मित्र बुजुर्ग को बताते हैं। आप ऐसे बाबा के साथ अपनी सब बातें साझा करें जैसे बाबा आपके सामने बैठे हैं और आप उनसे अपनी दुख तकलीफें कह रहे हैं। और ये कहने के दौरान जो आप किसी से साझा नहीं कर सकते, ये अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए, अगर आपने ऐसा कुछ भी कभी अपराध किया है जो आप किसी से भी साझा नहीं करते और आपको मन में वो खाए जा रहा है, तो आप बाबा के सामने जाके उसका प्रायश्चित करें। हर व्यक्ति को पता है कि उसने कहां कब कैसे क्या गलत किया है। और मैं ये भी जानता हूं कि वो जब मैं काउंसलर के रूप में सामने होता हूं तब मुझसे तो लोग साझा कर जाते हैं और कहते हैं मैं अपने परिवार में साझा नहीं कर सकता, और उनके परिवार का कोई आया हुआ होता है तो कहते हैं उसको भी आप नहीं बताइएगा। तो ऐसे कई ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में ऐसी कुछ बातें होंगी जो आप किसी से साझा नहीं करते या नहीं कर सकते, लेकिन उसे बाबा के सामने आपको न सिर्फ साझा करना है बल्कि आपको अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगना है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैंने तो जाने में कोई अपराध नहीं किया है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अनजाने में भी हमसे कई बार कुछ ऐसी गलतियां और अपराध हो जाते हैं जिसकी भी कीमत हमें चुकानी पड़ती है जीवन में। तो 15 जून के दिन बाबा से प्रार्थना करते वक्त आपको अपने किए अनजाने में या जान के, जैसे भी हुआ हो, चाहे जान के हुआ या अनजाने में हुआ, जाने अनजाने हुए सारे अपराधों के लिए बाबा से प्रायश्चित करना है। बाबा को कहना है कि बाबा एक बार माफी दे दो। बाबा माफ कर देते हैं। जब आप हृदय से भावपूर्ण प्रार्थना के साथ बाबा के सामने ये वादा करते हैं कि मैं गलती आगे नहीं करूंगा, तो बाबा आपके सारे अपराध माफ कर सकते हैं। जीवन में आप ऐसा कोई भी इतना बड़ा पाप नहीं है जो आप करें उसकी माफी ना हो, उसका प्रायश्चित न किया जा सके। हमारे गुनाहों की फेहरिस्त कभी भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो बाबा की भक्त वत्सलता के सामने जिसकी माफी ना मिले। मैं एक और बात कहता हूँ, उसको भी मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, गलती करना हमारी फितरत में है। कोई भी पूर्ण यहाँ पर नहीं है, तो आप गलतियां करें लेकिन जीवन में एक प्रण जरूर कर लें। एक गलती को कभी दोबारा जीवन में अपने ना दोहराएं। आज जो गलती की है उसकी माफी मांगिए बाबा से और आगे वादा करिए कि बाबा इस गलती को मैं सुधार लिया, जीवन में अब दूसरी गलती नहीं करूंगा। आप फिर कल एक दूसरी नई गलती करने को स्वतंत्र हैं और जैसे ही रियलाइज हो जाए आप फिर उसकी माफी मांगिए और फिर ये वादा करिए कि बाबा अब ये गलती फिर मुझसे दोबारा नहीं होगी। आप देखेंगे कि महीना दिन नहीं लगेगा, आप सुधर जाएंगे। अधिकतर लोग रिपीट मोड में एक ही काम को, एक ही गलत काम को बार बार करते चले जाते हैं। पहले उनको रियलाइज ही नहीं होता कि मुझे इसकी माफी मांगनी है, मैं ये गलत कर रहा हूँ, और कई बार जान करके इस गलती को करते चले जाते हैं। और कई बार कुछ बेशर्म लोग होते हैं जो उसकी बार बार माफी मांगते हैं और फिर कालांतर में उसको दोहराते चले जाते हैं। मैं स्वतंत्रता देता हूँ आपको, आप जितनी गलतियां चाहें उतनी करिए, लेकिन जीवन में सिर्फ एक चीज को फॉलो करिए। अगर आप बाबा के पथ पे चलना चाहते हैं, बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक काम करिए, अपनी गलती को रियलाइज होते ही आप बाबा से माफी मांगे और उस गलती को जीवन में कभी ना दोहराएं। आप देखिएगा कि कैंची धाम के इस साल के स्थापना दिवस से लेकर के अगले 365 दिनों में 2022 के स्थापना दिवस के वक्त आते आते तक आप मेरी बात को कहीं भी नोट करके रख लीजिएगा। आपके जीवन में गलती नाम की कोई चीज नहीं बच जाएगी। आप पूरी तरह सुधर जाएंगे, पूरी परिस्थिति बदल जाएगी। सवाल माफी मांगने का है, सवाल प्रायश्चित करने का है और सवाल सच्चे मन से बाबा के सामने बैठ के अनजाने अनजाने में किए सारे गुनाहों की माफी मांगने का है।
जो आप जानते हैं तो उसका आप सुधार कर सकते हैं। उसके लिए तो आप वादा कर सकते हैं कि मैं इस गलती को कभी नहीं दोहराऊंगा। और अगर आप अपने वादे पर कायम रहेंगे कि आप उस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे, जो आप 15 जून के दिन बाबा से पूजा के सामने आप बाबा से प्रण करेंगे, बाबा के सामने बैठ के कि ये सब गलतियां मुझसे हुई हैं, आप मुझे इसकी माफी दे दीजिए और आगे से मैं इनको नहीं दोहराऊंगा। तो बाबा की भक्त वत्सलता इतनी है कि आप देखेंगे कि 1 साल में आपकी जिंदगी बदल देंगे। वो न सिर्फ आपके गुनाहों को माफ कर देंगे बल्कि आपको कृपा उनकी मिलने लगेगी। तो स्थापना दिवस के दिन कैंची धाम के जो वहां का प्रोग्राम ना होगा, आप अपने घर में मनाएंगे। उस दिन आप बाबा को मालपुए का भोग लगा करके सुबह हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएं और जो मैंने कहा है बाबा से इस तरह का अपने सारे अपराधों को बता दें, उसकी माफी मांगे। सुंदरकांड का पाठ करें। उस दिन ज्यादा से ज्यादा श्री राम जी से जुड़े हुए भजन सुने, श्री राम जी से जुड़े हुए हनुमान जी के भजन सुने, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। उत्तर रामचरितमानस में श्री राम जी से जुड़े बहुत सारे प्रसंग है, उन प्रसंगों को आप बाबा को सुनाएं और बाबा से माफी मांगे। और इस बात को आप ध्यान रखें कि हमने बाबा से किस बात के लिए माफी मांगी थी। अब आपको शंका होगी क्या इसके बाद घर में सभी लोगों को इस बात को बतानी है? नहीं, आप अपनी गोपनीयता को अपने साथ रखिए। आप सिर्फ बाबा के साथ साझा करिए। आपको दुनिया में और किसी के साथ उसको साझा करने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या अपराध किया था। उसका सच्चे हृदय से प्रायश्चित आपको बाबा के सामने माफी मांग के कर लेना है और अपने मन में याद रखना है कि मुझे इस गलती को ठीक करना है, इसे दोहराना नहीं है। और बाबा के सामने सच्चे हृदय से एक और प्रण करना है कि बाबा मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सच्चे मार्ग पे चल सकूं और आपकी आज्ञाओं में चल सकूं और मेरे जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं बाबा आप इन्हें सुधार दीजिए। बाबा हम आपसे एक वादा करते हैं कि हम जीवन में कोई भी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। आप बाबा से ये वादा करिए और देखिए कि बाबा आपके जीवन को अगले 365 दिनों में किस तरह बदल देते हैं। आपके जीवन में न सिर्फ बाबा की कृपा मिलने लगेगी बल्कि आपको आभास होने लगेगा दुनिया के लाखों लोग हैं जिनको बाबा की कृपाएं मिल रही हैं, तो फिर आपको बाबा की कृपा न मिले ऐसा संभव ही नहीं है। जरूर कहीं न कहीं रुकावट है, जिसे मैं कहता हूँ कि हमें नहीं पता कि हमारे रास्ते में कितने गड्ढे हैं। इन गड्ढों को भरने का पहला काम हमें खुद शुरू करना पड़ेगा, तब बाबा की कृपा हम तक भी पहुंच जाएगी और बाबा की कृपा पहुंचेगी तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। अब इन गड्ढों को भरने का क्या सूत्र है वो मैंने आपको बता दिया। 15 जून क्यों महत्वपूर्ण है यह भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस दिन बाबा अपने भक्त की मांगी हुई हर चीज को पूरा करते हैं। तो कमी हमारी तरफ से जो है वो आप बाबा से वादा करें और अपने वादे पर कायम रहें, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। जो गलतियां आपने की हैं उनकी माफी मांग लें और आगे कोई गलती ऐसी न करने का प्रण लें। अपने जीवन में जो कुछ भी अभी घटित हो रहा है, आपकी समस्या है, वो बाबा के सामने निवेदन करें, बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा मैं चाहता हूं कि मेरी इन परेशानियों को आप निवृत्ति कर दें, इन परेशानियों से मुझे मुक्त कर दें। 1 साल का समय कोई ज्यादा तो नहीं होता। बहुत से भक्त देखेंगे, आजमा करके देखिए आप इस बात को और आप खुद देखेंगे कि अगले 365 दिनों में आपकी जिंदगी में कितने परिवर्तन आ गए हैं। मेरे सामने ऐसे भक्तों की फेहरिस्त है, लंबी लिस्ट पड़ी है। जब मेरा चैनल पर वीडियो आया था पहला मेरे अनुभव का, मैं और मेरे बाबा नीव करौरी पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको सुनने के बाद जो मुझसे जुड़े कई परेशान लोग जुड़े और उनको जब मैंने समाधान बताया, आज उनमें से बहुत सारे लोग आकर के बता के जाते हैं कि बाबा ने मेरी जिंदगी बदल दी। रंजन भैया आपने उपाय बताया और बाबा ने मेरी जिंदगी बदल दी। रंजन भैया उपाय बताने वाले कौन होते हैं? बाबा ने आपको मुझ तक भेजा और मेरे अंदर से बाबा ने ही आपको वो उपाय भी बदलवाया। नहीं तो मैं कहाँ वीडियो बनाने आने वाला था। मेरे साथ तो बाबा की कृपा 2015 में घटी थी। ये सब बाबा की प्रेरणा का नतीजा है, बाबा की कृपा का नतीजा है। तो मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता के जा रहा हूँ। ये 15 जून बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल का 15 जून इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस दिन बाबा दोनों हाथों से भक्तों के ऊपर आशीर्वाद लुटाते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, खास करके वो लोग जो कहते हैं हमें अब तक बाबा की कृपा नहीं मिली, वो जरूर आज जो मैंने इस वीडियो में बताई है वो आप जरूर करें। और मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं कि अगले 365 दिनों में आपकी भी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि किस्मत बदलने वाले बाबा है, खेल खेलने वाले बाबा है, हर किसी की बिगड़ी बनाने वाले बाबा है। ये आपकी भी बिगड़ी जरूर बनाएंगे। फिर मिलूंगा किसी आगे वीडियो में। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है उसे आप फॉलो करेंगे। और एक बात और जाते जाते कह दूं, आपको याद रखना है कि आपने बाबा से क्या वादा किया है। अगर आपको लगता है कि हम भूल जाएंगे तो आप इंडिकेटिव रूप में अपने पास लिख के रख लीजिए।
लीजिए कि आपने बाबा से कौन से अपराध की क्षमा मांगी है, क्या वादा किया है कि इसे मैं नहीं दोहराऊंगा, और आप जीवन में ये प्रण लीजिए कि इसको सच में कभी भी नहीं दोहराएंगे। अगर आप याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख के रख लें ताकि आपको याद रहे। इंडिकेटिव रूप में, प्रतीकात्मक रूप में लिख लें जिससे केवल आप समझ सके, जिससे दूसरा कोई ना समझ सके, और आप देखेंगे कि 1 साल में बाबा ने आपके जीवन को बदल दिया है। बाबा की कृपा की दरिया बह रही है, हमें उसमें गोते लगाना नहीं आता। आज मैंने कोशिश की है, बाबा के ही अंदर से ये प्रेरणा आई है जिसके आलोक में मैंने आपसे ये बात साझा की है कि बाबा की कृपा को आप कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में। सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।